मगर अपने सीने पे किसी का लेके ना जा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला माशाअल्लाह। मत लेके जाओ, किस किस के सीने पे लेके जाओगे मेरे भाई? 5-5 उम्रे कर लिए, लोगों को कर्जा नहीं दे रहे। 3-3 हज कर लिए, लोगों को कर्जा नहीं दे रहे। अरे उम्रा और हज बाद में कर, पहले लोगों को कर्जा अदा कर। बेशक हाजी जी के हलवाने का बहुत शुक्र। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कर्जा पहले तो लोग हाजी जी तो कह देंगे, मरने के बाद छोड़ेंगे नहीं, पकड़े होंगे हाजी जी इधर आओ, बेशक छोड़ेंगे नहीं। हाँ मेरे भाई, बड़ा मसला, बड़ा खराब मसला है। दे नहीं रहे, दे अगले हफ्ते आएंगे, अगली जुमेरात मिलेंगे। अगर उन्हें ज्यादा टोका तो उसको लड़ गया, कह रहा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्या दे दूंगा, और तू मर गया तो छोड़ के तो चला जाएगा, तो कौन रोक लेगा? कह रहा मैं जा तो रह जाऊं गाँव छोड़ के, और फिर भी नहीं दे रहा। कारी अफरोज साहब की बारगाह में बात आई कि हजरत मेरे पैसे नहीं दे रहा। कह रहा मैं देने मैंने थोड़ी कर रहा, मुझसे लड़ा, दे तो देता मैं, अब नहीं दूंगा, अब ना दूंगा। अरे लड़ाई और है, कर्जा और है, झगड़ा और है, कर्जा और है। कारी साहब तवज्जो करें, बात झगड़े की करता है। हिजरत की रात मेरे नबी को 40 लोग 40 तलवारें लेके मर्डर करने आए। कितने लोग आए, जरा जोर से बोलो। 40 लोग आए, मोहम्मद अरबी का मर्डर करेंगे, माज़अल्लाह आज मोहम्मद अरबी का कत्ल करेंगे। 40 लोग मक्का के आए, मेरे नबी के घर को घेर लिया, जान के दुश्मन बन के आए। कोई तू मैं वाली बात नहीं थी, जानी दुश्मन बन के आए। अल्लाह का हुक्म हुआ, नबी मक्का छोड़ दो। सुभान अल्लाह। क्या हुक्म हुआ? जोर से बोलो, मक्का छोड़ दो, जोर से बोलो। तुमने कलमा दुनिया वालों का नहीं पढ़ा, बॉलीवुड का नहीं पढ़ा, हॉलीवुड का नहीं पढ़ा, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। तो तुम्हारा आइडियल हॉलीवुड बॉलीवुड नेताजी नहीं होना चाहिए, मदीने वाले आका जी होना चाहिए। सुभान अल्लाह। जब नबी को हिजरत का हुक्म हुआ तो मेरे नबी ने अली को उठाया, अली मैं जा रहा हूँ। ये फला फला की अमानतें हैं, ये उनकी भी अमानतें हैं जो तलवार लेके मेरे खून के प्यासे बन के आए हैं, मगर दुश्मनी और है, अमानत और है। बेशक बेशक, हक जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुश्मनी और है, अमानत और है। अली तुम आना नहीं जब तक मदीना, जब तक के ये अमानतें ना पहुंचा दो, जब तक जिनके माल है उनके शुक्र सुना कर दो। या रसूलुल्लाह इसमें तो खून के प्यासे भी आए। हाँ मोहम्मद के खून के प्यासे हैं। मैं चला जाऊंगा, मुझे दुश्मन जरूर कहेंगे, मगर साथ में ये भी कहेंगे अब्दुल्ला के बेटे की तरह कोई अमानतदार नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे दुश्मन तो कहेंगे, मगर ये कहेंगे अब्दुल्ला के बेटे की तरह कोई अमानतदार नहीं है। हाय हाय, ये ईमान है यार। अरे हुआ करें झगड़े रगड़े रपड़े, क्या बात। किसी का है तो खुदा की कसम दे दे, दे। और मेरे भाइयों देखो, मेरे भाई बात नहीं, बहुत मोहब्बत से सुने। ऐसी तकरीरें कभी कभी होती है जैसी अभी अभी हो रही है। इन उलमा का फैजान बरस रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। बेशक है ना? सुभान अल्लाह। आपकी तो औकात क्या, आपकी तो हकीकत क्या। मैं तुझे बताऊं, इतनी बड़ी डिग्रियां लेके बैठा जो किसी मदरसे से मुफ्ती नहीं बना, किसी मदरसे से मौलवी नहीं बना, उसे डिग्री देने वाला कोई दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार है। मैं बात कर रहा हूँ उमर इब्ने खत्ताब की। मेरे नबी ने डिग्री दी, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने डिग्री दी कि अगर आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां तो मेरे उमर की हैं। सबने कलमा अपनी मर्जी से पढ़ा है, उमर ने कलमा मुस्तफा की मर्जी से पढ़ा है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कमजोर, जरा जोर से बोल दो। हाय हाय हाय, तुम सुन रहे हो लेकिन बोल के सुनो, बोल के सुनो। हजरत उमर जैसी डिग्रियां नहीं मिलेंगी किसी। नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां तो उमर की है। अल्लाह, इतनी बड़ी। और बताऊं, हजरत उमर की आधी दुनिया पर हुकूमत है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ शायर अहले सुन्नत शहंशाह तरन्नुम, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, कोई खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल अपनी जगह। इकबाल कलकत्तवी साहब की आमद मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर,
नारे रिसालत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी साहिब किबला नारे तकबीर नारे हजरात, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा, बहुत बड़ा तरन्नुम का मैं कहूँ बेताज बादशाह जनाब असद इकबाल साहब कलकत्तवी की आमद हुई। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप उनका जो है बेहतरीन कलाम नए नए अंदाज में आप समाप्त करेंगे। जैसा वादा किया था वैसे वादे के मुताबिक लिस्ट के मुताबिक मेहमान आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान। अब जहन मेरी तरफ रखें, जब मेरा टाइम है तो सिर्फ मेरी तरफ, जब इनका टाइम हो तो सिर्फ इनकी तरफ। ठीक है? इस वक्त मैं जो बयान कर रहा हूँ इस वक्त मुझे सुने आप। असद इकबाल कलकत्तवी बगैर सुनाए नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या बात। ठीक है? सारे लोग बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरत उमर इब्ने खत्ताब इतनी बड़ी डिग्रियां लेके बैठा है। कितनी बड़ी डिग्रियां, जरा गौर करो। आधी दुनिया पर हुकूमत है और लोगों ऐसी हुकूमत नहीं है कोई चूचू का मुरब्बा। ऐसी हुकूमत है कि उमर के नाम से रोम और ईरान के बादशाह कांपते हैं, उन्हें पसीने आते हैं। रोम और ईरान के बादशाहों को पसीने आते, ये हाल है। लेकिन लोगों हजरत उमर को खंजर मारा दुश्मन ने, हजरत उमर जख्मी हुए, हजरत उमर को बिस्तर पर लिटाया गया, खून बहुत ज्यादा निकल गया। हकीम करीब आया, हकीम ने दूध हजरत उमर को पिलाया, हजरत उमर ने दूध पिया तो जख्म के रास्ते से बाहर निकल गया। जख्म बहुत गहरा था, अल्लाह। मैदा हजरत उमर का जख्मी हो गया था, स्टमक जिसको बोलते हैं। वो जो दूध था ना वो पिया तो पसलियों के जरिए से खंजर मैदे तक पहुंचा था। वो उस रास्ते से ना दूध बाहर निकल आया। अगर दिल रखते हो तो सुनना यार, जिंदगी बदल जाएगी। मैं किसी छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा, उसकी बात कर रहा हूं जो आधी दुनिया पर हुकूमत कर बैठा है। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जिसने खुदा की कसम रोम और ईरान के किलों के फसीलों पर इस्लाम का झंडा लहराया था। मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उस उमर की बात कर रहा हूं। अगर आज भी नाम लेके सो जाओ तो गंदे ख्वाब नजर नहीं आते। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आज भी अगर उस उमर का नाम लेकर सो जाओ तो बच्चे बिस्तर पर पेशाब नहीं करते हैं। वो उमर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान अपना रास्ता बदल दे। क्या कहने माशाअल्लाह। महात्मा गांधी जिसके बारे में कहता है अगर सादगी की मिसाल देना हो तो मैं राम या किसी और को कोट नहीं करूंगा, मैं उमर और अबू बकर सिद्दीक को कोट करूंगा। क्या बात है माशाअल्लाह। मेरी नजर में उनसे बढ़ के सादगी नहीं होती है। जब जख्म के रास्ते से दूध सारा बाहर निकला तो हकीम की निगाहें झुक गई। कहने लगा हुजूर वक्त बहुत कम है, विसाल का वक्त करीब है, अगर कोई वसीयत हो तो कर जाए। विसाल का वक्त करीब है। हकीम ने जवाब दे दिया अगर आज का होता तो कहता मेरे बेटे को लाओ, मेरी बेटी को लाओ, मेरी बीवी को लाओ, मेरे अहले खाना को लाओ। हाय मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे माल का क्या होगा, मेरे मवेशियों का क्या होगा, रो पड़ता। लेकिन हकीम ने जैसे ही जवाब दिया उमर वक्त बहुत कम है, मुलाकात का वक्त करीब आ गया, विसाल का वक्त करीब आ गया, अगर कोई वसीयत हो तो कर दो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सहाबा को बुलाया, सहाबा करीब आए। हजरत उमर से पूछा हुजूर आपके बाद खिलाफत का क्या होगा। तवज्जो करते चलाना, आगे से लेके पीछे तक जो पपोतियां समझ बैठे हो हर चीज को अपनी अपनी कान खोल करके सुनो। कहा उमर आपके बाद खिलाफत का क्या होगा। कहा खिलाफत आम मुसलमानों की राय पर रहेगी। अल्लाहु अकबर। काय पे रहेगी, जोर से बोलो, आम मुसलमानों की राय पर। कहा हुजूर आपका बेटा अब्दुल्ला भी जवान है, क्या उसको ले आए। कहा मेरे बेटे अब्दुल्ला को खिलाफत के मशवरे में भी शामिल ना करना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे बेटे अब्दुल्ला को खिलाफत के मशवरे में भी शामिल ना करना। बस अल्लाह करम फरमाए। अल्लाह अल्लाह इतना कहा लोगों की आंख में आंसू आ गया, लोग रोने लगे ज़ारो करवार। हजरत उमर ने फरमाया लोगों हुज़ैफा बिन यमान
को बुला के लाओ। नबी के एक सहाबी हुज़ैफा बिन यमान, ये नबी के राज़दार सहाबी हैं। नबी अगर किसी से सबसे ज्यादा राज की बात करते तो हुज़ैफा बिन यमान से करते। एक दिन मेरे नबी ने हुज़ैफा बिन यमान के हाथ में एक लिस्ट दी थी जिसमें मदीने के सारे मुनाफिकीन का चिट्ठा लिखा हुआ था, जिसमें मदीने के मुनाफिकीन के सारे नाम लिखे हुए थे। हुज़ैफा बिन यमान को ये लिस्ट दी थी मदीने में कौन कौन मुनाफिक है, या तो मेरे नबी को पता है या हुज़ैफा बिन यमान को पता है। सहाबा में खलबली मच गई, हुज़ैफा बिन यमान कहाँ है, उमर बुला रहे हैं, वक्त बहुत ज्यादा कम है, हुज़ैफा बिन यमान कहाँ है, उमर बुला रहे हैं। हुज़ैफा बिन यमान अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में खड़े हैं, हुज़ैफा बिन यमान हाथ बांध के खड़े हैं, हुजूर बंदा हाजिर है, हुजूर हुज़ैफा हाजिर है। हजरत उमर की आवाज लरज़ रही है, हजरत उमर की आवाज कांप रही है। हजरत उमर ने कहा हुज़ैफा मेरे विशाल का वक्त करीब है, तुझे मेरे नबी ने एक लिस्ट दी थी जिसमें मदीने के मुनाफिकीन का नाम है, मेरे विशाल का वक्त करीब है, उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मेरा नाम तो नहीं है, उसे मुझे बता दे कौन उमर जिनकी नेकी मेरे नबी करे आसमान के सितारों के बराबर है। कौन उमर जिनके बारे में नबी करे अगर कोई नबी होता तो मेरे बाद उमर होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसके बारे में एक मुदब्बिर ने कहा था अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मैं उस उमर की बात नहीं कर रहा जिसने जैब के बात की हो, जिसने कांप के बात की हो, जिसने चिप के बात की हो, जिसने काट में बात की हो। मैं उस उमर की बात कर रहा हूँ जब दारे अरकम में उमर ने जब कलमा पढ़ा। हाय हाय हाय, क्या बात है। हजरत हमजा भी है, वो 39 लोग जिन्होंने कलमा पढ़ा था अभी मुट्ठी भर मुसलमान है, छिप छिप के कलमा पढ़ते थे। उमैया बिलाल को इतना कोड़ा मारता कि बदन से खून रिसने लगता। लोगों इस्लाम अभी घाटी और गारों में छुपा हुआ था, लेकिन जब दारे अरकम में नबी के हाथ में हाथ दे के उमर ने कलमा पढ़ा तो कलमा पढ़ के खड़े हो गए। कहा उमर कहाँ जा रहे हो, कहा इजाजत है, ये कलमा उमर ने जो दारे अरकम में पढ़ा है ये कलमा हरम काबा में पढ़ना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हज़रत। उमर अभी थोड़े हैं, मुट्ठी भर हैं। आप 40 में हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। क्या आपसे कहने? पहले कुल 39 थे, 40 में आप हैं, हमारी तादाद कम है। उमर ने कहा मैं हरम काबा में पढ़ूंगा और ऐलान के साथ पढ़ूंगा। ओ मक्का के दबंगो, ओ मक्का के बदमाशो, ओ मक्का के ठेकेदारों, आओ आज खत्ताब का बेटा कलमा पढ़ लिया है, आओ तुमने बिलाल को रोकने की कोशिश की, आओ मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकाबला उमर से। बहुत उम्दा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। वो उमर जब बिस्तरे मर्द पर है तो कह रहे हैं हुज़ैफा बिन यमान मेरा नाम तो नहीं है। हुज़ैफा की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे ये बताने की बात नहीं, राज की बात है। कहा तुझे तेरे नबी की कसम है मैं किसी और का नहीं पूछता, मेरा बता दे, मेरा तो नहीं है। मैं ये नहीं पूछ रहा किस किस का नाम है, मैं पूछ रहा हूँ मेरा तो नहीं है। जब उमर ने जिद की तो कहा उमर मुबारक हो, आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, यार बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आपका नाम नहीं है। हजरत उमर के चेहरे पे जख्म के बावजूद मुस्कुराहट। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने उमर को मुनाफिक होने से बचाया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या तो जुमा पढ़ लेना तो समझते हैं कि जन्नत मेरे बाप दादे की है। मस्जिद में अगर 10 रुपए दे देना तो सोचते हैं कि अब जन्नत का एक कोना तो मैंने खरीद ही लिया है। यहाँ तो अगर एक जलसा करा देना तो सोचते हैं कि 1 साल तक तो अब जरूरत ही नहीं है कुछ करने की हमें। यहाँ तो अगर तू जरा सा नेक काम कर लेना तो सोचते हैं कि जन्नत की ठेकेदारी हमारे घर की हो गई है। वो उमर की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, उस उमर की बात कर रहा हूँ, उस उमर की बात कर रहा हूँ कि जिस उमर के बारे में यहाँ तक है कि उमर ने जब कलमा पढ़ा तो इस्लाम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हबशा चले गए थे हिजरत करके वो भी उमर का सुन के कलमा पढ़ लिया। मक्का से भी वापस हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करें, अपने बेटे को बुलाया अब्दुल्ला का बेटे, विसाल का वक्त बहुत करीब है, मेरे ऊपर 40 दिनार का कर्जा है। हाय हाय हाय, अल्लाह, कितने दिनार का जरा बोल दो और जोर से बोल दो। 80 दिनार का। 80 दिनार कितने दिनार का? 80 दिनार का कर्ज किस पर है? जिसकी हुकूमत आदि दुनिया पर है। अल्लाह अकबर। यहाँ तो अगर मिंबर बन जाना तो कोठी अरब नजर आती है।
और अगर धोखे से MP MLA मंत्री बन गए ना तो 7 नस्लों तक की कोठियां अलग नजर आती। उमर कोई 2 साल के लिए नहीं बना था खलीफा, 10 साल जिसकी खिलाफत का पीरियड रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल, जरा गौर से बोलो। तुम्हें धोनी का खूब याद है कितने दिन कैप्टन रहा। याद करो खुलाफाए राशिदीन की खिलाफत कितने कितने दिन रही। हजरत उमर 10 साल खलीफा रहे। विसाल के वक्त करीब, विसाल का वक्त करीब है, कहने बेटे 80 दिनार का कर्जा। अल्लाह काम करना, फला फला रिश्तेदार के पास जाना, कहने मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरे इंतकाल के बाद जाना, वो कहने मेरे बाप का कर्जा उतारता। अल्लाह। हाय हाय हाय। कहने लगा बाप अगर ना उतारे तो ना उतारे तो कहा फिर मेरे फला फला दोस्त के पास जाना। कहा वो भी ना उतारे तो कहा आखिर में अली के पास जाना। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये राफजियों के मुंह पे थप्पड़ है। उमर को अली पे इतना भरोसा है, जहाँ रिश्तेदार पीठ दिखा दें, जहाँ दोस्त पीठ दिखा दें, वहाँ अली कर्जा उतार देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये राफजियों के मुंह पे थप्पड़ है। हाय हाय। और ये आखिरी जुमले हैं उमर के, ये भी नहीं कि जिंदगी में मामलात अच्छे थे आखिर में खराब हो गए थे, ये आखिरी जुमले हैं। फिर बेटे ने पलट के पूछा ही नहीं कि अली भी ना दे। बेटे को पता है कोई दे या ना दे, बाबा का कर्जा अली जरूर उतार दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आखिरी बात सुने, बस आखिरी बात, बहुत कम मेरे पास टाइम है। टाइम आपके पास भी नहीं है तो टाइम मेरे पास। कहा बेटे काम और कर ले, बस मुश्किल से 5 तवज्जो है आप लोगों की, मुश्किल से 5 अल्लाह फला फरमाए। बेटे काम कर ले, मेरा इंतकाल करीब है। अल्लाह। अम्मी आयशा की बारगाह में जाओ, जो नबी की प्यारी बीवी हैं, उनसे कहना मेरे बाप का इंतकाल करीब है। मेरा बाप चाहता है इंतकाल के बाद नबी के रोजे में, नबी की कब्र के पास में कब्र की जगह खाली है, अगर माँ आयशा इजाजत दें तो बाबा उमर वहाँ दफन होना चाहते हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। हाय हाय हाय। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। हाय हाय हाय। लोगों जरा गौर करो, जब बेटा गया कहा सुन, बुला लिया वापस, सुन क्या कहेगा। ये कहूंगा अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, हट खबरदार, वहां पर रुतबे नहीं चलते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस बार का मजा आ रहा है। हाय हाय। वहां पर ओहदे नहीं चलते, वहां ये कहना उमर इब्ने खत्ताब का बेटा है। हाय हाय हाय। ये मत कह देना खलीफा का बेटा है। अल्लाह। यहाँ तो एक बार मिंबर बन जाए लिखना शुरू कर देते हैं, और अगर मिंबरी चली जाए तो साबिक मिंबर लिखना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो उमर का बेटा आया। और भाई तवज्जो, कैमरे की तरफ ना देखो, मेरी तरफ देखो। ये कभी फिर ऐसा जलसा होगा तो आपको सुनने को मिलेगा, इतनी आसान नहीं सुनने को मिलेगा। बेशक बेशक। कहना उमर का बेटा आया है, अगर माँ आयशा इजाजत दे तो मेरी कब्र वहां मुस्तफा के पड़ोस में बनाना, और इजाजत ना दे तो मेरी कब्र आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में बनाना। अल्लाह अकबर। बेटा पहुंच गया, और जाने के बाद में बेटे ने कहा मियां आयशा उमर का बेटा आया है, बाप का विसाल का वक्त करीब है, नबी के पड़ोस में जो कब्र की जगह खाली है वहां मेरा बाप दफन होने के लिए कब्र की जगह मांगता है, अगर आपकी इजाजत हो तो बाबा को यहाँ दफन कर दिया जाए। अम्मी आयशा ने जब उमर के बेटे के ये जुमले सुने तो अम्मी आयशा खुशी में पुकारी, ये जगह तो आयशा ने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है, इसलिए ये जगह हमने उमर के नाम कर दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने एक ही झटके में कायनात से बढ़ के मांग लिया। बेशक बेशक, एक ही झटके में तख्त व ताज से बढ़ के मांग लिया। बेटा आया, बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट। हजरत उमर कहने लगे बेटा अब तो मरने का भी गम नहीं है। हाय 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 हाय, अब तो जान जा रही है, गम नहीं है। बहुत बड़ा इनाम ले आया। बेटे ने कहा बाप मिल गई, आपके लिए इजाजत मिल गई। हजरत उमर ने फरमाया ये जुमला काबिल गौर है, ये जुमला काबिल गौर, जो मैं अब जुमला बोलना जा रहा हूँ। कहा बेटा मिल गई इजाजत? हाँ मिल गई। कहने लगे एक काम करना, इजाजत मिल गई लेकिन अभी दफन न करना वहां। कहा अब किधर से रह गया मामला? अब अम्मी आयशा ने इजाजत दे दी, अब किससे इजाजत लेना? कहने लगे जब मेरे इंतकाल के बाद मेरा जनाजा पढ़ा जाए ना तो ये देखना हुज़ैफा बिन यमान ने मेरा जनाजा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अगर हुज़ैफा ने मेरा जनाजा पढ़ा हो तो रोज़े रसूल में दफन करना, और हुज़ैफा ने नहीं पढ़ा हो तो फिर मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये किस लिए?
कहा बेटा तू नहीं जानता, जब तक उमर की दम में दम है, जब तक सांसें चल रही हैं, मैं खलीफा हूं, अमीरुल मोमिनीन मैं हूं। हो सकता है हुज़ैफा ने अमीरुल मोमिनीन होने की हया की वजह से मेरा नाम मना कर दिया हो, लिस्ट में नहीं है। हया थी हो मेरी कि मुनाफिकीन की लिस्ट में नहीं है, हया होती है ना। मिसाल के तौर पे मैं कोई गलत काम करूं तो आप कहेंगे यार मौलाना को क्या टोकूं यार, आपको हया आती है कहते हुए कि हजरत आप ये गलत काम कर रहे हैं। उमर ने कहा बेटा हो सकता है मेरी हया की हो अमीरुल मोमिनीन होने की, तो कह दिया हो मुनाफिकीन की लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन अगर मेरा नाम नहीं होगा तो हुज़ैफा जनाजा पढ़ेगा, और नाम होगा तो हुज़ैफा जनाजा नहीं पढ़ेगा। हाय हाय हाय, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिर और रवि से कारवां बदल डालो। इधर उमर का विसाल हुआ, जनाजा तैयार है, बेटा बेकरार है, सबकी नजर उमर पे है, बेटे की नजर हुज़ैफा पे है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही सफबंदी कर ली गई, जनाजा पढ़ाने की तैयारी हुई, हजरत उमर के बेटे ने हुज़ैफा को देखा तो उमर के जनाजे में पहली सफ में मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुबारक हो मुबारक हो, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पहली सफ में मौजूद है, अब तो हकदार हो गया मेरा बाबा। हजरत उमर के जनाजे को रखा गया रोज़े रसूल के करीब, एक बार फिर इजाजत ली गई। उम्म आयशा उमर आया, अल्लाह। अम्मी आयशा ने इतना सुना, चादर को समेटा, रोजे से बाहर निकलती जा रही हैं और कहती जा रही हैं उमर दोस्त के पहलू में सोना मुबारक हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उमर नबी के पड़ोस में सोना मुबारक हो, जोश में आने वालों उमर आज भी नबी के पहलू में आराम कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ आराम कर रहे हैं, जोर से बोलो। आज भी नबी के पहलू में है। 3 कब्रें हैं, वो गुंबद खजरा जो आपको नजर आता है, एक हजरत अबू बकर की, एक हजरत उमर की, और एक प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया है ना तो मरते वक्त भी तुझे इनाम से नवाजा। बेशक बेशक सुभान और अल्लाह ने नहीं लिखा है ना तो पूरी दुनिया की खुराफातें उठा के सर पर लग ले, फिर भी प्यासा रह जाएगा। अल्लाह फजल फरमाए। कहने में कोई खता हुई तौबा कर तो मौला माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।